सो गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम तुमलिंग। राम राम आप सभी को। इट्स डे 3। तो आज का स्ट्रेच होने वाला है तुमलिंग से लेके संदकफू के लिए। तो हम लोग का कार यहाँ पर खड़ा है, यानी कि लैंड रोवर। तो आज निकलने वाले हैं अपने मेन डेस्टिनेशन संदकफू के लिए। यहाँ से संदकफू अप्रॉक्स 21 किलोमीटर है। तो आई थिंक 2 से 2.5 घंटा लगने वाला है पहुँचने में। तो आगे के रास्ते बहुत बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। तो चलते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। संदकफू का फुल स्ट्रेच इंडो नेपाल बॉर्डर में बसा हुआ है। तो ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे एसएसबी के चेक पोस्ट है, जहाँ पर हर टूरिस्ट को अपना आईडी दिखा के एंट्री करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो पहुंच चुके हैं आज का पहले स्टॉप गरीबास। तो ये देख सकते हो छोटा सा विलेज है। तो यहाँ पर एक चेक पोस्ट है। तो रास्ते में बहुत सारे एसएसबी के चेक पोस्ट मिलने वाले हैं। इसके बाद आता है काली पोखरी। तो इसके बाद निकलेंगे डायरेक्ट काली पोखरी के लिए। फाइनली पहुंच चुके हैं काली पोखरी और आसपास का व्यू चेक कर सकते हो। क्या सही व्यू है यार। पहाड़ों का वेदर एक अलग लेवल का रहता है, कभी धूप कभी बारिश कभी बादल। हाय हाय, क्या ऑसम लग रहा है। गाइस कुछ भी बोलो, ऑफ रोडिंग किंग तो लैंड रोवर ही है। क्या रास्ते कवर करते हैं वो यार है भाई। एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग है, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग। काली पोखरी जिसे काला पोखरी भी कहते हैं। तो यहाँ से तक वो अभी भी 6 से 7 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर एक लेक है और चारों तरफ व्यू देख सकते हो। एक फ्लैट स्पेस है और इधर का व्यू चेक करना। बहुत कोल्ड हवा चल रहा है, वो क्या सही लग रहा है भाई। अलग लेवल का मेस्मराइजिंग ब्यूटी है, अलग लेवल का। लेक का व्यू देख सकते हो, क्या खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल बीच में बसा हुआ एक छोटा सा लेक और आगे का व्यू चेक कर सकते हो भाई साहब। यहीं से लग रहा है कि क्या एक्साइटिंग व्यूज होने वाले हैं वहाँ पर। इंडिया में अभी ऐसे ऐसे प्लेस है ना, बहुत किसी को नहीं पता। संदकफू के बारे में भी बहुत किसी को नहीं पता, लेकिन ये प्लेस चेक कर सकते हो, क्या खूबसूरत प्लेस है। लेक के उस साइड था नेपाल का व्यू और इस साइड चेक कर सकते हो इंडिया का व्यू। क्या खूबसूरत लग रहा है वो। और ये रहा हम लोग का बीस्ट द लैंड रोवर। तो कल से इसी के साथ फुल एक्सपीरियंस ले रहे हैं ऑफ रोडिंग का। अभी तो ये 2 दिन हम लोग के साथ और रहने वाला है। तो अब यहाँ से निकलते हैं संदकफू के लिए। चल देना तेरा जब सवाल है ना। काली पोखरी के बाद असली ऑफ रोडिंग स्टार्ट होता है। इतने हाइट में, वो भी इतने ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में 75 ईयर्स ओल्ड लैंड रोवर का असली कैपेबिलिटी पता चलता है। बस संदकफू पहुंचने वाले हैं। उसके पहले का वेदर चेक कर सकते हो, क्या कूल वेदर है। जितना ऊपर जा रहा हूँ उतना ही वेदर एक्सट्रीम होते जा रहा है। यहाँ पर तो चारों तरफ सिर्फ फॉग ही फॉग है और वहाँ पर एक मंदिर है, तो वहाँ पर चलते हैं। यहाँ के लोकल बता रहे थे कि वेस्ट बंगाल का सबसे हाईएस्ट टेम्पल ये है और टेम्पल जाने का रास्ता देख सकते हो, क्या कूल है। वेदर बहुत ज़्यादा चिल्ड है, आवाज़ तक नहीं निकल रहा है, बोल नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। भाई कितना ऊपर जाना पड़ेगा, पूरा रास्ता यहाँ से घुमा हुआ है एकदम ऊपर तक। हम तो शॉर्टकट मार लिए। आ जाइएगा ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। कौन अभी उतना चल के आएगा, पहले ही एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करके थक चुके हैं। पहुंच गए टेंपल के पास, हाईएस्ट टेंपल इन वेस्ट बंगाल। बहुत ज़्यादा चिल्ड है वेदर ऊपर।
और ये मंदिर शिव जी का मंदिर है, तो इतना ऊपर शिव जी का मंदिर है। हर हर महादेव। बाहर से दर्शन कर लेते हैं। हर हर महादेव। अब यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा दूरी बचा हुआ है, जस्ट पहुँचने ही वाले हैं संदकफू। फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूं संदकफू। तो यही हम लोग का मेन डेस्टिनेशन है, और मेन डेस्टिनेशन क्यों है वो तो कल पता चलेगा। आज तो यहाँ से दिख नहीं रहा है, यहाँ से एक एक्साइटिंग व्यू दिखने वाला है। अभी मैं जहाँ पर हूँ इसे अल बोलते हैं। तो यहाँ का वेदर चेक कर सकते हो, बिल्कुल फॉगी वेदर है। और ये रहा हम लोग का होम स्टे। तो आज यहीं पर रुकने वाले हैं, कल यहाँ से निकलेंगे फालूद के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। संदकफू इसलिए भी खास है क्योंकि संदकफू से दो बड़े माउंटेन रेंजेस दिख जाते हैं। तो मेरे राइट में है सिक्किम, तो यहाँ से दिख जाता है कंचनजंगा, और मेरे लेफ्ट में है नेपाल, तो यहाँ से दिख जाता है द माइटी माउंट एवरेस्ट। जस्ट इमेजिन, बस ये एक प्लेस से दिख जाता है दोनों माउंटेन के पिक्स। बट अभी बहुत ही फॉगी वेदर है तो इसलिए यहाँ से दिख नहीं रहा है। सो अब यहाँ से चलेंगे फालूद, जो कि है सिक्किम बॉर्डर में। तो आज का स्ट्रेच होने वाला है संदकफू टू फालूद। तो अब यहाँ से निकलते हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फालूद के लिए। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है पहुँचने में। अगर आप लोग ट्रैवल एंथुजियास्ट हो और जिसे ट्रैकिंग पसंद है उसे बता दूं, यहाँ पर तो लैंड रोवर फेमस है ही, बट उसके साथ साथ यहाँ का ट्रैकिंग भी बहुत फेमस है, जिसमें अप्रॉक्स 6 से 7 डेज लगते हैं। तो इस संदकफू के खूबसूरत से स्ट्रेच के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पर आने के लिए जो सबसे नियरेस्ट स्टेशन है वो है सिलीगुड़ी यानी जलपाईगुड़ी स्टेशन, और जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है बागडोगरा एयरपोर्ट। सिलीगुड़ी से मानेभंजन तक आप लोग प्राइवेट कैब लेके आ सकते हो, जिसका कॉस्ट रहता है 3500 रुपीज़। फिर मानेभंजन पहुंचने के बाद संदकफू का असली ट्रैक स्टार्ट होता है। तो मानेभंजन एक तरह से बेस कैंप है। तो सिलीगुड़ी टू मानेभंजन और मानेभंजन टू तुमलिंग का जर्नी आप मेरे पार्ट 1 के वीडियो में चेक कर सकते हो। फालूड जाने के रास्ते में अभी रुके हुए हैं। यहाँ पर एक वैली है, और इस वैली में चारों तरफ सिर्फ याक दिख रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो, इधर देख लो, चारों तरफ सिर्फ याक ही याक है। और यहाँ आके पता चला है कि यहाँ पर हो रहा है याक फेस्टिवल। तो बहुत ही सही टाइम में आए हैं। अब चलते हैं यहाँ से याक फेस्टिवल के पास। गाइस कंचनजंगा तो नहीं दिखा, लेकिन तब भी किस्मत अच्छा है। फालूड जाने के रास्ते में पता चलता है कि यहाँ पर हो रहा है याक फेस्टिवल, और चारों तरफ का एनवायरनमेंट चेक कर सकते हो भाई साहब। इस वैली के बीच में याक फेस्टिवल, यहाँ पर अप्रॉक्स 200-300 याक है, और बीच में है फुटबॉल ग्राउंड। तो यहाँ पर हो रहा है फुटबॉल मैच, और उस साइड देख रहे हो, उस साइड पूरा मार्केट लगा हुआ है, तो पूरा फेस्टिवल चल रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हो ज़्यादातर सब नेपालीज ही हैं, इंडियन बहुत कमी है। और यहाँ पर बाइक और कार देख लो, सारे नेपाल से आए हुए हैं। बाइक का नंबर प्लेट चेक कर सकते हो, सारे रेड है और शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। याक फेस्टिवल एंजॉय करने के बाद हम लोग जाएंगे बिल्कुल टॉप में, वहाँ पर आई थिंक उसे कहते हैं थोकुम वैली। चलते हैं मार्केट की तरफ, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है मार्केट में। यहाँ पर बहुत सारे फूड के स्टॉल है, कपड़े के दुकान है, और भी बहुत सारे स्टॉल है। साथ में यहाँ पर मैच हो रहा है, तो सोचो नेपाल के लोगों ने क्या सही ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर याक फेस्टिवल, वो भी इतना खूबसूरत वैली में। अभी मैं नेपाल के जिस प्लेस में हूँ इसे फलेलुंग पंचतर बोलते हैं, बिल्कुल बॉर्डर लाइन में भी मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पर हो रहा है वर्ल्ड फर्स्ट याक फेस्टिवल। तो अभी हर किसी का न्यू ईयर चल रहा है, हमारे हिंदू धर्म में भी न्यू ईयर चल रहा है। तो नेपाल के लोग यहाँ पर न्यू ईयर को एज अ याक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आसपास का एनवायरनमेंट चेक कर सकते हो, क्या खूबसूरत सा वैली है, और वैली के बीच फेस्टिवल चल रहा है।
याक फेस्टिवल एंजॉय करके आ चुका हूँ अभी थोकुम वैली, और थोकुम वैली का लैंडस्केप चेक कर सकते हो, क्या मेजमराइजिंग है भाई साहब। लग रहा है स्विट्ज़रलैंड में हो भाई साहब। इंडिया में जब ऐसा लैंडस्केप है तो स्विट्ज़रलैंड जाने की क्या ज़रूरत है। जस्ट इमेजिन जब यहाँ स्नोफॉल होता है तब क्या नज़ारा होंगे यहाँ पर। यहाँ दूर से ही देख सकते हो याक फेस्टिवल का नज़ारा, वो दूर देख सकते हो पूरा फुल क्राउड है। अभी तो फुल प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पर। थोकुम वैली से बिल्कुल चलेंगे वहाँ पर टॉप में, तो यहाँ पर भी एक इंडिया का कैंप है, तब चलते हैं वहाँ पर। पहले से हम लोग थोड़ा सा आगे आके यहाँ पर रुक चुके हैं, और इससे आगे हम लोग जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि यहाँ का रोड का कंडीशन देख सकते हो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग हो रहा है। और इधर से हम लोग जा नहीं सकते फालूट, तो यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है। तो ड्राइवर अंकल बोल रहे हैं कि अगर उतर भी जाएंगे तो चढ़ा नहीं पाएंगे। और इस साइड वैली का व्यू देख सकते हो क्या खूबसूरत लग रहा है। इसी रेंज के पीछे फालूट है, तो इसी के पीछे सिक्किम भी पहुँच जाएंगे, बट आज यहाँ पर नहीं जा पा रहे। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे जरूर जाएंगे। और कंचनजंगा भी मिस कर दिए दिखाने, और इस वेदर में दिखता भी नहीं कंचनजंगा, तो अब यहाँ से चलते हैं। वेट और आखिरी दिन मुझे ये चीज़ दिखी जाता है, द माइटी माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा दोनों एक ही फ्रेम में। भाई साहब क्या व्यू था, क्या व्यू था, मैं भाई स्पीचलेस।